क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश पदार्थ का मूल गुण है, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, आवेश और धनावेश और ऋणावेश। कि हर जो पदार्थ होता है उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता ही होता है, इसलिए क्या है, एक मूल गुण है। मात्रक है इसका एस या कूलाम। ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र दे रखा है, Q बराबर IT। जिस मात्रक है ESU या स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सब बड़ा मात्रक है इसका EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक EMU बराबर 10 कूलाम और एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। विमा A1L T1। आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों में योज्यता, एडिविटी ऑफ चार्जेस। किसी निकाय का नेट आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय गणितीय योग के बराबर होता है। Q1 Q2 डैश 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 Q1। Q बराबर क्या होता है, Q1 + Q2 + डैश 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 प्लस Q1। मतलब जब किसी को निकाय यानी कोई भी वस्तु मान लो, ठीक है, उसमें नेट आवेश यानी कुल आवेश होगा उस वस्तु में उपस्थित, निकाय का अर्थ होता है वस्तु, ठीक है, उस निकाय में उपस्थित जितने भी आवेश होंगे ना, उसके बीजगणितीय योग। बीजगणितीय जैसे कि हम किसी भी ABCD ले ले, कोई भी, उसका बीजगणितीय योग यानी प्लस करते हैं, उसका योग करते हैं। बीजगणित आपको तो पता ही होगा क्या है, उसका योग के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेश। पहले इसमें कोई ये क्वेश्चन दे रखा है, ये सिंपल है, देखो इसमें 3 प्लस का है, ये UC यानी कि ये है माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसमें देखा 3 प्लस का, 2 प्लस का और एक माइनस का। 3 + 2 5 -1 = -1 कर देंगे तो कितना, 5 में से 1 घटाए तो 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्जेस। यानी किसी वस्तु पर जब नेट आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है तो मूल आवेश क्या होता है, मूल आवेश कितना होता है, E बराबर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये केमिस्ट्री में आता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Q बराबर Ne। नोट, आवेशित वस्तु का अगर आपको द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात करना हो तो डेल्टा M बराबर NMe। यहाँ जो M ही है उसका मान क्या है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये क्वेश्चन है, आप करके देख लीजिए, वरना फिर मैं इसको समझा दूंगी, ठीक है। चलो मैं बता ही देती हूँ। किसी वस्तु पर 3.4 नैनो कूलाम है, ठीक है, का धनावेश बताइए। वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता बताइए। अब हमें गिवन है Q, आवेश कितना दे रखा है, 6.4 × 10⁻−9 कूलाम। Q यानी कि जो हमें आवेश दे रखा है वो बराबर Q बराबर Ne। हमने ऊपर पढ़ा था क्वांटीकरण में, तो N बराबर Q/E। अब E का मान हमारे को पता है 1.6 × 10⁻19 होता है, और ऊपर मान कितना दे रखा है, 6.4 × 10⁻−9। इसे भाग देने के बाद हमें प्राप्त होता है 4 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन की कमी। वस्तु का द्रव्यमान में कमी, डेल्टा M बराबर NMe। डेल्टा M बराबर, अब N का मान तो निकल गया ऊपर, 4 × 10⁻10, उसको रख देंगे इंटू में जो द्रव्यमान हमें ऊपर दे रखा था 9.1 × 10⁻31, उसको कर देंगे तो यह आ जाएगा 3.6 × 10⁻21 kg, ठीक है। आवेशों में अचरता, ठीक है, किसी वस्तु के आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, अगर लेकिन द्रव्यमान पर बढ़ता है। आवेश बढ़ने पर द्रव्यमान भी बढ़ता है, चाहे वो नगण्य क्यों ना हो। आइंस्टीन की आपेक्षिकता के सिद्धांत से M बराबर m0/√1 - v² /c²।
m वस्तु का गतिक द्रव्यमान, m0 वस्तु का विराम द्रव्यमान और v बराबर वस्तु की चाल, c प्रकाश की चाल होती है और c का मान 3 × 10⁸ होती है। ओके। आवेश संरक्षण, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश सुरक्षित रहता है। इसे न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये तो इजी है याद करने में। आवेशों के मध्य बल, फोर्स बिटवीन चार्जेस, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल है एवं जो विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इसी बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, या कूलाम बल कहते हैं। कैसे देखो, अब प्लस माइनस होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा अपने एक दूसरे को, ये तो आपको पता है। लेकिन जो माइनस माइनस होंगे तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित यानी दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में तब हम पढ़ेंगे कूलाम का जो नियम है उसके बारे में।